सबको जय मसीह। आज हम अध्ययन करेंगे शिमशोन के जीवन के बारे में। प्रियो, शिमशोन अत्यधिक शारीरिक तौर से शक्तिशाली मनुष्य था, तो भी उसके जीवन में कुछ नैतिक कमजोरियां थी। वह 20 वर्ष तक न्यायी के रूप में रहा। वह परमेश्वर का नाज़िर था और उस पे परमेश्वर का आत्मा उतरता था और कई बार उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया, परंतु खुद की अभिलाषाओं में वह जय नहीं पा पाया। शारीरिक रूप से आने वाली परीक्षाओं को वह ना नहीं कह पाया। प्रियो, शिमशोन का जीवन उसकी जन्म की घोषणा के साथ आरंभ होता है। दानियों के कुल का एक सेरावंशी मनोह का विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी और वह स्त्री बांझ थी। वचन में लिखा है, न्यायों 13:3 में, स्वर्गदूत ने उस स्त्री से मुलाकात की और उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा। स्वर्गदूत ने उसकी गर्भावस्था के समय में नाज़िरों के लिए ठहराई गई व्यवस्था का पालन करने की आज्ञा दी कि उसे कोई भी दाखमधु नहीं पीनी, किसी भी भांति की मदिरा नहीं पीनी थी और किसी भी वस्तु को, अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना था। और स्वर्गदूत ने यह भी कहा कि वह बालक जन्म से लेकर मरण तक परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। उसके सिर पर कभी भी छुरा नहीं फिरना चाहिए। उस स्त्री ने यह सब बातें जो स्वर्गदूत ने आकर कही थी अपने पति मनोह को बताया और उसने प्रार्थना की कि स्वर्गदूत एक बार और मुलाकात करने के लिए आए और जो पुत्र पैदा होगा उसके पालन पोषण के बारे में और भी जानकारी दे। परमेश्वर ने मनोह की प्रार्थना का उत्तर दिया। यहोवा का दूत फिर से मनोह की पत्नी के सामने प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने फिर से वह सब बातें उन्हें समझा दिया और मनोह ने बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर के वचन अनुसार मनोह की पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शिमशोन रखा गया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। जब शिमशोन बड़ा हुआ, वह अपने लिए एक पत्नी की खोज में अन्य जाति से विवाह करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पलिश्ती स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसके माता पिता ने शिमशोन पुत्र को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना और माता पिता को मजबूर होकर मंगनी के लिए तिमन्ना नगर को जाना पड़ा, जहां पर वह स्त्री रहती थी। वचन में लिखा है, न्यायों 14 का उसके 5 में, वे जब जा रहे थे तो रास्ते में एक शेर शिमशोन पर आक्रमण करता है। तब यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति सामर्थ उतरी कि उसके हाथ में कुछ भी न था। कुछ भी न होने के बावजूद भी उसने शेर को फाड़ दिया और ऐसा फाड़ दिया जैसे बकरी के बच्चे को फाड़ते हैं। जब शिमशोन शेर के शव के पास से जा रहा था तो उसने शेर के शव के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते को पाया, जिसे उसने खा लिया। प्रियो, यह नाज़िरों की व्यवस्था का उल्लंघन था। वचन में लिखा है, गिनती की किताब उसका 6 के 6 में, कि जितने दिन तक यहोवा के लिए वह न्यारा रहे उतने दिन तक लोथ के पास न जाए। और प्रियो, यह नाज़िरों के लिए व्यवस्था थी जिसे शिमशोन ने तोड़ा और विवाह के समय जब सभी इकट्ठे हुए थे और पार्टी चल रही थी तो शिमशोन ने सभी लोगों से एक पहेली पूछी और बोला, यदि तुम मुझे इसका मतलब बता दोगे तो मैं तुम्हें
30 जोड़े कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, पर अगर न बता पाए तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। प्रियो, शिमशोन ने पहली बताई कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। प्रियो, इस पहेली का अर्थ उनमें से कोई भी लोग नहीं बता पाए और सभी लोगों ने जाकर उसकी पत्नी पर दबाव डाला कि वह शिमशोन से पूछकर चुपके से हमें इसका अर्थ बता दे। शिमशोन की पत्नी रोकर गिड़गिड़ाकर शिमशोन से पहेली का अर्थ पूछ लेती है और वह पहेली का अर्थ सभी को बता देती है। इस प्रकार शिमशोन की पत्नी ने उसे धोखा दिया और पहेली का अर्थ देशवासियों को बता दिया और वे शिमशोन के पास आकर अर्थ बता देते हैं और शिमशोन को यह पता चल गया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर पहेली का अर्थ पूछकर सभी को बता दिया है और वह जाकर अश्कलोन में धन लूटकर पहेली बताने वालों को 30 जोड़ी कपड़े देकर क्रोध में अपने पिता के घर लौट जाता है। और प्रियो, कुछ दिनों के बाद शिमशोन की पत्नी का विवाह किसी और के संग लोग करा देते हैं। शिमशोन क्रोध और प्रतिशोध से भर गया और वह पलिश्तियों की हानि करने के लिए शपथ खाता है। न्यायों 15 के उसके 3 वचन में लिखा है कि वह कहता है, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी निर्दोष ठहरूंगा। और प्रियो, तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और उनकी पूंछ में मसाल बांधकर पलिश्तियों की खड़ी फसलों में छोड़ दिया, जिससे उनकी फसलें नुकसान हो गई। और लोगों को यह पता चलता है कि यह सब शिमशोन ने किया है। वे जाकर उसकी पत्नी और उसके ससुर को जला देते हैं और शिमशोन यहूदा देश में जाकर छिप जाता है। पलिश्ती लोग क्रोध में उसे ढूंढते थे और पलिश्तियों ने यहूदा देश पर चढ़ाई कर दी और कहा कि शिमशोन को हमारे हाथों में सौंप दो। और यहूदा के लोगों ने शिमशोन को कहा कि हम तुझे बांधकर पलिश्तियों को दे देंगे और उनके हाथ में सौंप देंगे, पर हम तेरे साथ किसी भी प्रकार का बुरा बर्ताव न करेंगे। और उन्होंने शिमशोन को बांधकर यहूदा के देश के लोग ले गए। तब पलिश्ती लोग शिमशोन को बंधा देखकर ललकारने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। उसकी बाहों की रस्सियां आग के जले सन के समान हो गई और हाथों के सब बंधन टूटकर गल गए। शिमशोन ने एक गधे के जबड़े को उठाया और 1000 पलिश्तियों को मार डाला। प्रियो, न्यायों 16 के उसके 1 में लिखा है, शिमशोन गाजा नगर को गया। वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। उस रात गाजा के लोगों को पता चला कि शिमशोन गाजा नगर में है। वे भी शिमशोन से बैर रखते थे। वे पूरी रात शिमशोन को मारने के लिए और पकड़ने की प्रतीक्षा में थे और वे सोच रहे थे कि भोर होते ही वे उसका घात कर देंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक वहां पड़ा रहा। आधी रात को उठकर नगर के 2 पल्ले उखाड़कर, जो बहुत बड़ा गेट था, अपने कंधों पर रखकर पहाड़ की चोटी पर ले गया और वह कभी भी मनुष्य के हाथ में नहीं लग पाता था, क्योंकि यहोवा उसे शक्ति सामर्थ देता था और उसे बचाता रहता था। और लोग यह सुन सुनकर हैरान होते थे कि उसे इतना बल, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है। उसके दुश्मन भी यह बात जानना चाहते थे और पलिश्तियाँ भी बदला लेना चाहते थे। वचन में लिखा है, न्यायों 16 के उसके 4 में, शोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक स्त्री से शिमशोन प्रीति रखने लगा।
पर प्रियो, दलीला केवल प्यार का दिखावा करती थी और वह उसे कई बार धोखा देती थी। फलिस्तीनी लोग दलीला के पास चुपके से आकर कहते हैं, शिमशोन के सामर्थ के रहस्य का पता लगाने की हम जानकारी चाहते हैं। हम तुझे पैसा देते हैं कि तू शिमशोन से पूछ कि तेरे इतने बड़े बल का भेद क्या है, कि तेरे अंदर इतनी सामर्थ कहाँ से आती है। वचन में लिखा है न्यायों 16 के उसके 5 में। दलीला उसके महाबल का भेद जानने के लिए शिमशोन से विनती करने लगी। कई बार झूठ बोला, उस दलीला स्त्री को सच नहीं बताया। फिर भी वह दलीला स्त्री के पास जाना न छोड़ा और दलीला उसे झूठे प्यार में फंसाकर उससे कहती है कि तू सच क्यों नहीं बताता, से प्रेम तू नहीं करता, इसलिए मुझे अपना भेद तू नहीं बताता। शिमशोन ने फिर उस स्त्री से झूठ कहा कि अगर मैं 7 रस्सियों से बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा, और दलीला ने उसे 7 रस्सियों में बांधकर दुश्मनों को सूचित कर दिया। और वह स्त्री कहती है, लोग तेरे घात में हैं। तब उसने 7 रस्सियों को तोड़कर वहां से निकल जाता है और उसके बल का भेद नहीं खुला। वह स्त्री फिर दोबारा उससे कहती है कि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, अपने बल का भेद क्यों नहीं सच सच बताता। शिमशोन फिर कहता है कि मैं ऐसी रस्सियों से बांधा जाऊं जो कभी काम में न ली गई हो, और मैं एक फिर साधारण मनुष्य हो जाऊंगा, मेरा बल घट जाएगा। और दलीला ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। रस्सी लेकर उसे बांध दिया और दुश्मनों को खबर दे दी। और शिमशोन से फिर कहती है कि तेरे दुश्मन तेरे घात में हैं। फिर वह रस्सा तोड़कर वहां से निकल जाता है। इतना होने के बावजूद भी शिमशोन उस स्त्री के पास जाता है और समझ नहीं पाता। फिर से वह स्त्री उससे पूछती है। अतः शिमशोन ने कहा, मेरे सिर के 7 लट्टे ताने में बुने तो मैं निर्बल हो जा सकता हूँ। अतः दलीला ने उसे खूंटे से जकड़कर उससे कहा, फलिस्ती तेरे घात में हैं। तब वह नींद से चौंक उठा और खुली खूंटी को धड़न से उखाड़कर उसे ताने समेत ही ले गया। फिर शिमशोन दोबारा फिर से दलीला के पास आता है और दलीला और भी उससे प्रेम दिखाती है और कुछ ज़्यादा ही अपनापन दिखाती है। इस प्रकार उसने हर दिन की बातों की तरह उसे तंग किया और उससे राज पूछने लगी और उससे हट करने लगी, उसके नाक में दम कर दिया। और अब शिमशोन ने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कह दिया कि मेरे सिर पर छुरा कभी भी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़िर हूँ। यदि मैं मुंडा दिया जाऊँ, गंजा कर दिया जाऊँ, तो मेरा बल कम हो जाएगा और मैं एक साधारण मनुष्य में बदल जाऊँगा। जब वह स्त्री जान गई कि उसने अपने मन का सारा भेद बता दिया है और दलीला ने शिमशोन के रहस्य के विषय में फलिस्तियों के शासकों को भी सूचित किया, तब प्रतीक्षा की जब तक शिमशोन सो नहीं गया। और शिमशोन के सोते ही उसके सारे बाल कटवा दिए गए, उसको गंजा कर दिया गया और लोगों को बुला लिया और उसके सिर के सारे बाल उतार दिए गए। फिर दलीला ने कहा, फलिस्ती तेरी घात में है। शिमशोन लड़ने के लिए जैसे ही उठ खड़ा हुआ, परंतु वह तो यह नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है और वह निर्बल हो गया, वह कमज़ोर हो गया। फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, उसको गाजा नगर में ले जाकर बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा।
फलिस्तियों ने सोचा कि अब वे उत्सव मनाएंगे और वे अपने देवता दागोन के मंदिर में इकट्ठे हुए ताकि शिमशोन को पकड़े जाने की खुशी में अपने ईश्वर की बड़ाई की जाए। और अब उत्सव के समय अपने मनोरंजन के लिए कैद से शिमशोन को ले आए और 2 खंभों में जो मंदिर के अंदर था बांध दिया। शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपने दोनों आंखों का पलटा लूं। परमेश्वर ने दया में शिमशोन की विनती को स्वीकार किया। शिमशोन सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सब लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार शिमशोन मरते मरते अपने सभी दुश्मनों को ले मरा। शिमशोन विश्वास में चलने वाला एक व्यक्ति था। ठीक उसी समय वह शारीरिक व्यक्ति भी था। उसकी कई गलतियां उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में काम करती थी जो आग से खेलते हैं और जो जलने की अपेक्षा नहीं करते। हमारी स्वयं की सामर्थ्य के ऊपर जब हम परमेश्वर के साथ हैं तब हम जीतेंगे, पर हमें यह ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, इससे ही हमारा नुकसान है। शिमशोन शक्तिशाली था, सबको हरा देता था, पर अपनी अभिलाषाओं से वह खुद हार गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचनों से हमने सीखा, जब आपकी सामर्थ हमारे साथ रहती है तब हम जीतते हैं, हमारे कार्य सफल होते हैं, हमारी जीत होती है। पर जब हम आपकी आत्माओं को शोकित करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, आपकी बातों का उल्लंघन करते हैं, तब हम हारने लगते हैं। जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा ही कर सके। और प्रभु, हमारे जीवन में ऐसी सहायता करो, हम सही चाल चल सके। प्रभु, हम आपकी आत्मा को शोकित ना करें, आपकी आत्मा जैसा चाहती है हम वैसा ही मसीहत में चल सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।